नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त एक अहम खबर से। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चालू वित्त वर्ष के पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। पहली तिमाही में आरआईएल का कुल रेवेन्यू 88,253 करोड़ रुपए रहा। कोविड-19 के असर के बाद रिलायंस जियो रिटेल और ऑयल टू केमिकल बिजनेस का रिजल्ट एनालिस्ट की उम्मीद से बेहतर रहा है। पहली तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का समेकित शुद्ध मुनाफा 13,248 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इसमें 31% का इजाफा हुआ है। अप्रैल जून तिमाही में रिलायंस जियो का शुद्ध मुनाफा 2,520 करोड़ रुपए रहा। वहीं कंपनी की एक मुश्त आय 4,966 करोड़ रुपए रही। एबिटडा मार्जिन 19.1% बढ़ा है। आपको बता दें कि जियो प्लेटफॉर्म्स ने अब तक 1,15,694 करोड़ जुटाए हैं। इसके साथ ही स्लोडाउन और मुश्किल तिमाही में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जब प्यार हुआ था तो जिंदगी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में खूबसूरती का यह धुआं छट गया। महबूबा ने महबूब के भरोसे का ही कत्ल कर डाला। उस खूबसूरत चेहरे के पीछे की बदसूरती जमाने के सामने तब आई जब महबूब का जनाजा उठ गया। प्यार में धोखा और फिर मौत की यह मिस्ट्री अब भी अनसुलझी है, और अनसुलझा है सुशांत के सुसाइड के पीछे का सच। प्यार में फंसाया, ब्लैकमेल कर डराया, प्यार में दिया धोखा, परिवार से कर दिया दूर, सुसाइड के लिए किया मजबूर। करोड़ों की ठगी को दिया अंजाम। प्यार का दे गई जानलेवा पैगाम। खूबसूरत शक्ल, भरोसे का कत्ल। तो पटना पुलिस मुंबई में सुशांत सुसाइड केस की जांच कर रही है, और अब तक सुशांत की बहन मीतू सिंह के अलावा सुशांत के रसोइये अशोक और सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी से पूछताछ कर चुकी है। पटना पुलिस को तीनों ने अपने बयान में अहम जानकारियां दी हैं। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती ने उनके भाई को पूरी तरह से अपने शिकंजे में कस रखा था। उसके परमिशन मिलने पर ही सुशांत घर वालों से मोबाइल पर बात करते थे। पूछताछ के दौरान सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी ने कहा है कि सुशांत ने कहा था कि वो अब अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। सुशांत कर्नाटक के कुर्ग जाकर फार्मिंग करना चाहते थे। महेश शेट्टी ने यह भी कहा कि सुशांत रिया चक्रवर्ती की वजह से बेहद परेशान रहते थे। पटना पुलिस की पूछताछ के दौरान अशोक नाम के कुक ने तो कहा कि उसे तो पहले ही हटा दिया गया था। सुशांत और रिया के बीच की कुछ और बातें हैं जिसे पुराने कुक ने पुलिस टीम के साथ शेयर किया है। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और शक की सुई रिया चक्रवर्ती की तरफ घूमती जा रही है। प्यार ने ली यार की जान, पहले कही जान फिर ले ली जान।
जिसके इश्क में सुशांत सिंह राजपूत गिरफ्तार थे, वही उनके मौत की वजह बन गई। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा आरोप सुशांत के पिता ने लगाया था। और अब बिहार पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती 2 दिनों में पटना पुलिस ने मुंबई में 3 लोगों से पूछताछ की। उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की सोशल लाइफ को पूरी तरह वीरान कर दिया था। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के मोबाइल का सिम अपने पास रख लिया और उसके मोबाइल में अपने साथी सैमुअल मिरांडा के नाम पर सिम लेकर डाल दिया। पटना पुलिस ने सुशांत की बहन रसोइया अशोक और सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी से पूछताछ की, जिसमें सामने आया कि रिया ने ऐसा इस वजह से किया ताकि सुशांत अपने दोस्तों से कट जाए, अलग थलग पड़ जाए और पूरी तरह रिया पर निर्भर हो जाए। और हुआ भी वही। बिहार पुलिस से पूछताछ में सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह ने सिलसिलेवार ढंग से रिया और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तों की कहानी बताया कि 5 जून से 12 जून तक क्या क्या हुआ। मीतू सिंह ने कहा, सुशांत ने मुझे उसके और रिया के बीच हुई बहस के बारे में बताया। सुशांत ने बताया कि रिया खुद के और उनके कुछ सामान के साथ घर छोड़कर चली गई और शायद अब वापस लौटकर नहीं आएगी। सुशांत इस वाकया से काफी दुखी और परेशान थे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैं वहाँ 4 दिन रुकी। मेरे बच्चे छोटे हैं, इसलिए मैं 12 जून को बांद्रा से लौट आई। मैंने लौटते समय भी सुशांत को समझाने की कोशिश की। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुशांत ऐसा कोई कदम उठा सकता है। सुबह सुबह मुझे सिद्धार्थ पिठानी ने फोन कर बताया कि सुशांत काफी समय से अपने बेडरूम का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। मैं फौरन बांद्रा के लिए रवाना हुई। मैंने बीच रास्ते में भी सुशांत के नंबर पर फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बांद्रा पहुंचने के बाद एक चाबी वाले की मदद से दरवाजा खोलने के बाद हमने सुशांत को फांसी पर झूलता पाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद मुंबई पुलिस ने वहां पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सूत्र ये भी बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस के साथ वो मैसेज शेयर किया है जो सुशांत और अंकिता के बीच हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने बताया कि फिल्म मणिकर्णिका के प्रमोशन के दौरान सुशांत सिंह ने उन्हें विश करने के लिए मैसेज किया था। तब दोनों के बीच में चैट से ही काफी बात हुई थी। तभी काफी भावुक हो गए सुशांत सिंह ने अंकिता को बताया कि वो इस रिलेशनशिप में काफी परेशान हो चुके हैं। वो इसे खत्म करना चाहते हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती उन्हें काफी हैरस कर रही है। मतलब बिहार पुलिस की अब तक की पूछताछ में सामने आया सच इस बात की ओर इशारा करता है कि जिस रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत ने सब कुछ सौंप दिया था, वही उनके मौत की वजह बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। मीतू सिंह ने कहा है कि सुशांत पर रिया और उसकी मां जादू टोना करती थी। मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को जानकारी दी है कि रिया की मां तांत्रिक को लेकर सुशांत के फ्लैट पर आती थी और घंटों कमरे में बंद होकर रिया और उसकी मां तांत्रिक बाबा के साथ पूजा पाठ करती थी। मीतू ने यह भी बताया कि जब भी तांत्रिक फ्लैट पर आता था तो सुशांत के दोस्तों को फ्लैट से बाहर भेज दिया जाता था। मीतू सिंह के बयान के बाद पटना पुलिस तांत्रिक की तलाश में जुट गई है। तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के एक्शन में आने के बाद कई राज से पर्दा उठने लगा है, साथ ही सवाल भी कई खड़े होने लगे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई सच से पर्दा उठता जा रहा है और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का परिवार संदेह के घेरे में आता जा रहा है। पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत 2 कंपनियों विविड राज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन के डायरेक्टर थे। विविड राज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत साल 2019 के सितंबर महीने में की गई थी, जबकि जनवरी 2020 में
रिया के भाई शोविक ने सुशांत के साथ मिलकर एक और कंपनी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन की शुरुआत की, वो भी तब जब सुशांत बीमार थे। ये दोनों कंपनियां उलवा स्थित बिल्डिंग साई फॉर्चून के फ्लैट नंबर 503 पर रजिस्टर्ड हैं। ये फ्लैट रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर है, लेकिन खबर है कि ना तो रिया और ना ही उनके परिवार से जुड़ा कोई सदस्य इस फ्लैट पर आया और ना ही खुद सुशांत यहां पर आए। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि फिर कंपनियां इस फ्लैट पर क्यों रजिस्टर्ड थीं? इसके अलावा सवाल ये भी है कि यह फ्लैट रिया के पिता के नाम पर क्यों है? इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद सामने आएंगे। वैसे सुशांत के पिता ने एफआईआर में बेटे के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया है। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या ये रकम इन्हीं कंपनियों के जरिए रिया और उसके भाई शोविक तक पहुंची? बिहार पुलिस इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों की डिटेल्स खंगाल रही है। ईडी ने भी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से जुड़ी जानकारी पुलिस से मांगी है और अगर पहली नजर में लेन देन पर शक हुआ तो ईडी इसकी जांच करेगा और शायद तभी पता चल पाएगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जैसे जैसे बिहार पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, रिया चक्रवर्ती के ऊपर सवालों का घेरा कसता जा रहा है। रिया चक्रवर्ती खुद को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। जांच के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कौन सा सच सामने आता है, इस पर हर किसी की नजर है। कल तक जो करती थी सीबीआई जांच की मांग, जांच शुरू होते ही बदल गए उसके सुर। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने 16 जुलाई को ट्वीट कर सुशांत सुसाइड मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी, लेकिन पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद जैसे ही जांच के लिए बिहार पुलिस मुंबई पहुंची, रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस अच्छी लगने लगी। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर मामले की जांच मुंबई में ही कराने की मांग कर दी। रिया चक्रवर्ती के इस बदले स्टैंड पर सवाल उठने लगे हैं। अब जब हमने पटना में पिटीशन डाल दिया, एफआईआर दर्ज करा दिया, तो अब ये कह रहे हैं कि मुंबई को ट्रांसफर किया जाए। आप बताइए, जब शुरू से इनको मुंबई पे विश्वास नहीं था तो ये आज अगर पिटीशन इनको डालना ही था तो पटना से बोलती कि सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह के सवाल जायज भी हैं, क्योंकि जो लड़की कल तक अपने को सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड बताते हुए गृह मंत्री से सीबीआई जांच की गुहार लगा रही थी, वो जांच शुरू होते ही डर क्यों गई? खैर, अब इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। कैविएट याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि कोर्ट बिना उनके पक्ष को सुने कोई आदेश जारी ना करे। उन्होंने हमको पार्टी नहीं बनाया है, तो अब हमको इम्प्लीमेंट डालना पड़ रहा है, तो इम्प्लीमेंट डलवा रहे हैं उसको। कहा कि ये तो बहुत गलत है, उन्होंने पार्टी हमको बनाना चाहिए था, हम ही ने, हमारे एफआईआर है, पार्टी हम ही को नहीं बनाया। रिया चक्रवर्ती की तरफ से मामले को घुमाने की लगातार कोशिशें जारी हैं, फिर भी उसकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। एक तरफ ईडी ने मुंबई पुलिस और पटना पुलिस से सुशांत सिंह राजपूत मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी मांगी है, ये देखने के लिए कि क्या अवैध तरीके से 17 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, और अगर ये लेन देन अवैध पाया जाता है तो फिर इसकी जांच ईडी शुरू कर देगी। दूसरी तरफ पटना पुलिस ने बैंक पहुंचकर सुशांत के बैंक खातों की जानकारी हासिल की। हाँ, सब हम लोग ले रहे हैं। आपने सब ले लिया सर, ये बता इसके आगे आपको अभी ले रहे हैं। ओके, तो आपसे यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक से सारे डॉक्यूमेंट अभी ले रहे हैं हम लोग, वो अपना डाटा निकलवा रहे हैं। देखना होगा कि जांच की गति तेज होने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच कब तक सामने आ पाता है, और अगर रिया चक्रवर्ती दोषी है तो उस पर शिकंजा कब तक कसता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।